हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमने समाजशास्त्र और समाज से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं को जानने का प्रयास किया। उसी के तर्ज पर आज हम फिर से एक बिंदु का अध्ययन करेंगे, उसे जानने का प्रयास करेंगे। आज हम जानेंगे कि परिहार किसे कहते हैं। परिहार संबंध, वे संबंध जिन्हें हम अवॉइड करते हैं या जिनसे हम दूरी बना के रखने का प्रयास करते हैं। हमारे आसपास, हमारे घर में, परिवार में, समाज में इस तरह के संबंध होते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं आपको एक दूरी दिखाई देती है या ऐसा महसूस होता है कि उनसे हम ज़्यादा मेल जोल या घोल मेल बनाकर नहीं रखते, उनसे हम हर कुछ नहीं कह सकते। हमें बहुत सारी बातों को भुलाना पड़ता है, दूर रखना पड़ता है, सोच समझ कर बोलना पड़ता है। जो इस प्रकार के जो संबंध होते हैं उनको बोलते हैं परिहार संबंध। ये संबंध विश्व के सभी समाजों में देखने को मिलते हैं। कहीं पर सीमा ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, लेकिन सीमा कम या ज़्यादा होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि ऐसे संबंध होते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रखी जाती है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो एक बहू अपने ससुर से दूरी बना के रखती है, एक जवाई अपने सास ससुर से दूरी बना के रखती है। यहाँ दूरी का मतलब ये नहीं है कि वो उनसे दूर दूर रहेंगे। यहाँ है विचारों की बात कि कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनके सामने हमें कम बोलना होता है, सोच समझ के बोलना होता है, केवल महत्वपूर्ण बातें करनी होती हैं। हम उनसे किसी प्रकार का हंसी मजाक नहीं कर सकते, कोई मन मर्जी की कोई बात नहीं कह सकते। हमें सोचना पड़ता है कि हमें जो बोलना है वो सोच के बोलना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है हमसे बुरा मान जाए या हमसे नाराज हो जाए। ये इसलिए सोचा जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि कुछ संबंध हमेशा बने रहें, लंबे समय तक बने रहें और उन संबंधों में सम्मान बना रहे। जब व्यक्ति थोड़ी दूरी बना के रखता है, एक सीमा तक व्यवहार करता है, तो उन संबंधों में सम्मान महत्वपूर्ण होता है। जितना सम्मान आप सामने वाले व्यक्ति को देंगे, आप मान के चलिए उतना ही सम्मान आपके पास लौट कर आता है। इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार के संबंधों में होता है वो ये ध्यान रखता है कि मुझे अपनी इज्जत, अपना सम्मान कैसे बना के रखना है, क्योंकि मैं सामने वाले व्यक्ति के साथ वही व्यवहार करूँगा जिस व्यवहार की मैं खुद उम्मीद करता हूँ। कुछ परिहार संबंधों में कुछ ऐसी सीमाएं लागू की जाती हैं जैसे कि एक दूसरे को देखना नहीं है, आपस में बातचीत नहीं करनी है, आमने सामने नहीं आना है, किसी संबंधी का नाम नहीं लेना है। अगर मैं उदाहरणों की बात करूं तो सास बहू वो लोग आपस में एक निश्चित व्यवहार रखते हैं। ससुर और बहू, ससुर और दामाद, सास और दामाद, जेठ के साथ उसके छोटे भाई की पत्नी, कुछ सीमाएं होती हैं कि उन सीमाओं का हमें ध्यान रखना होता है। हमें ध्यान रखना है कि हमें उसके सामने जाना है या नहीं, उनसे बात करनी है या नहीं, किस तरह से उनके सामने पेश आना है। ये अलग अलग समाज के, अलग अलग घर के अलग अलग नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार ये व्यवहार किए जाते हैं। आपको एक उदाहरण और मैं देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जहाँ पर सास अपने दामाद का नाम नहीं सुन सकती, यानी कि वहाँ पर पूर्णतः ये नियम बनाया गया है कि जो सास है वो अपने दामाद का नाम नहीं सुन सकती, यानी पूर्णतः निषेध है। अगर उल्लंघन हो जाता है, अगर सास जो है अपने दामाद का नाम सुन लेती है तो दामाद को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और कई बार तलाक हो जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि परिहार एक सामाजिक वास्तविक तथा तथ्य है क्योंकि हम इसे देखते हैं, हम इसे मानते हैं और बहुत से समाजों में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। उनके अनुसार परिवार में बहुत सारे संबंधी होते हैं। कुछ संबंधी हमारे बहुत घनिष्ठ होते हैं, बल्कि कुछ संबंधी ऐसे भी होते हैं जिनमें ईर्ष्या, द्वेष, जलन जैसी भावनाएं होती हैं। तो परिवार में शांति बनाए रखने के लिए इन संबंधियों से कुछ दूरी बनाकर रखी जाती है। एक सामान्य सा उदाहरण है कि पति पत्नी के संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं। यदि सास ससुर का हस्तक्षेप अगर उनके अंदर नहीं होता तो उनके संबंध में घनिष्ठता बनी रहती है।
ये एक मानवीय व्यवहार है कि किसी दो व्यक्ति, आप सिर्फ पति पत्नी नहीं, को दो दोस्त भी हो सकते हैं, दो बहनें भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारे संबंधी होते हैं। अगर किसी में घनिष्ठता है तो परिवार या आसपास में ऐसा कुछ ना कुछ उदाहरण जरूर मिलता है कि जो उनके संबंधों से शायद उन्हें ईर्ष्या हो या वो आजमाना चाहें कि ये कितने घनिष्ठ हैं। तो कई बार ज़्यादा अन्य व्यक्ति के जब घनिष्ठ होते हैं तो वो जो बाहर का जो व्यक्ति है, जो अन्य व्यक्ति है, वो उस घनिष्ठता को ख़त्म करने का प्रयास करता है। तो हमारा समाज ने ऐसे कुछ नियम बनाए हैं कि अगर किसी व्यक्ति के संबंध घनिष्ठ हैं तो कुछ व्यक्तियों के साथ दूरी बना के रखी जाए, ताकि वो उस घनिष्ठता के अंदर अपनी क्योंकि उनका उसके हस्तक्षेप करने से नुकसान हो सकता है। बहुत बार इन संबंधों में एक निश्चित दूरी बनाए रखने का लाभ ये होता है कि उनमें बहस नहीं होती, उनमें संघर्ष नहीं होता, उनमें किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता और लंबे समय तक उनमें लगाव और प्यार बना रहता है। इस तरह से अगर हम सामान्य अर्थ में बात करें तो परिहार संबंध वे हैं जो हम परिवार में कुछ संबंधियों से दूरी बनाकर रखते हैं, उनके साथ एक सीमित और संतुलित व्यवहार करते हैं ताकि हमारे संबंध लंबे समय तक और मधुर संबंध बने रहें। धन्यवाद।